नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक शेंडे और आप देख रहे हैं स्टोरी कलेक्शन। दुनिया में कई तरह के विमान हादसे हुए हैं, लेकिन किसी भी विमान हादसे में किसी पायलट को, किसी कैबिन क्रू मेंबर को या फिर एटीसी को ये नहीं पता होता है कि किस विमान में किस वक्त हादसा होगा। लेकिन आज मैं आपको जिस विमान हादसे के बारे में बताने वाला हूँ, उस हादसे के बारे में सभी को पता था कि इस विमान में हादसा होगा। ये कहानी है एक भूतिया फ्लाइट की। ये कहानी दुनिया में मशहूर है द घोस्ट ऑफ फ्लाइट 401 नाम से। इसके ऊपर कई किताबें आई। 1978 में इसके ऊपर एक मूवी आई थी। उस मूवी का नाम भी द घोस्ट ऑफ फ्लाइट 401 ही रखा है। अगर आप में से कोई मूवी के शौकीन होंगे तो आप ये मूवी देख सकते हैं। ये कहानी पूरी तरह से सच्ची घटना है। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको फ़्लाइट के बारे में कुछ चीज़ें बताता हूँ ताकि आपको ये कहानी आसानी से समझे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गैली के बारे में। गैली क्या होता है? जैसे हम एयरक्राफ्ट में एंटर करते हैं, वहाँ एंट्रेंस पॉइंट पर कैबिन क्रू खड़ी होती है हमारा वेलकम करने के लिए। उसके पीछे जो एरिया होता है उसे गैली कहते हैं। गैली को किचन ऑफ द एयरक्राफ्ट भी कहा जाता है। इस गैली में ड्रॉवर्स होते हैं, स्टोरेज सेक्शन होता है जहाँ पर हम फूड को रखते हैं। उसके बाद आपको बताता हूँ कॉकपिट के बारे में। कॉकपिट फॉरवर्ड सेक्शन होता है एयरक्राफ्ट का, जहाँ पायलट बैठते हैं और प्लेन को फ्लाई करते हैं। कॉकपिट में 2 सीट्स होती है। एक होती है पीआईसी के लिए, पायलट इन कमांड, और दूसरी होती है फर्स्ट ऑफिसर के लिए। तो चलो कहानी स्टार्ट करते हैं। ईस्टर्न एयरलाइंस का एक विमान ट्राइसीटर 318 न्यूयॉर्क से उड़ान भरता है और इसे जाना था फ्लोरिडा। इस फ्लाइट में कुल 180 मुसाफिर सवार थे। प्लेन टेक ऑफ करता है। टेक ऑफ के बाद भी प्लेन में सब कुछ नॉर्मल था। सभी यात्री अपने अपने हिसाब से इस फ्लाइट की यात्रा को एंजॉय कर रहे थे। कुछ समय बीतता है और एयर होस्टेस ब्रेकफास्ट की तैयारी करती है। इन्हीं एयर होस्टेस में से एक एयर होस्टेस गैली में जाती है। उनका नाम था मेरी वीदर। गैली में जाने के बाद वो ओवन को ओपन करने ही वाली थी कि वो डर जाती है, क्योंकि उस ओवन के ग्लास पर उन्हें एक इंसानी चेहरा नज़र आता है और वो देखते कि उस इंसानी चेहरे को कुछ कहना है, वो कुछ कह रहा है। मेरी वीदर भागकर बाहर आती है। जैसे वो बाहर आती है तो उन्हें इसी फ्लाइट के इंजीनियर मोर दिखाई देते हैं। वो मोर को सारा किस्सा बताती है। कहती है कि मैं गैली में गई थी, मैं खाना गर्म करने ही वाली थी कि मुझे ओवन के ग्लास पर एक इंसानी चेहरा नज़र आ रहा है और वो कुछ कह रहा है। सबसे पहले तो मोर इस बात का मजाक उड़ाते हैं और खूब हंसते हैं, लेकिन मेरी वीदर उन्हें ज़बरदस्ती गैली में लेके जाती है। और गैली में लेके जाने के बाद जब मोर उस ओवन को देखते हैं तो वो भी डर जाते हैं। ओवन के ग्लास पर उन्हें भी एक इंसानी चेहरा नज़र आता है और वो देखते कि वो कुछ कह रहा है, लेकिन वो और ज़्यादा डर जाते हैं क्योंकि वो देखते कि वो इंसानी चेहरा किसी और का नहीं है, बल्कि इसी एयरलाइंस के एक्स फ्लाइट इंजीनियर डॉन रेपो का है। और सबसे डरावनी बात ये थी कि उनकी 1 साल पहले ही मौत हुई थी। अब मेरी वीदर और मोर दोनों गैली से बाहर आते हैं और अपने सारे मेंबर्स को ये कहानी बताते हैं। कोई भरोसा करता है तो कोई भरोसा नहीं करता। उसके बाद मोर हिम्मत कर फिर से एक बार गैली में जाते हैं। वो देखते हैं कि ओवन के ग्लास पर अभी भी वो इंसानी चेहरा नज़र आ रहा है और वो कुछ कह रहा है। वो हिम्मत कर उस ओवन के पास जाते हैं और सुनते हैं कि डॉन रेपो क्या कह रहे हैं। तब डॉन रेपो कहते हैं कि सावधान रहना, इस फ्लाइट में आग लगने वाली है। अब वो मोर वहाँ से बाहर आए गैली से। उसके बाद थोड़ा समय बीता और जैसे थोड़ा समय बीतता है, फ्लाइट के इंजन में कुछ खराबी आती है। अब इस प्लेन को फ्लोरिडा जाना था, लेकिन प्लेन को फ्लोरिडा नहीं ले जाया जाता, इसे वापस न्यूयॉर्क ले जाया जाता है। न्यूयॉर्क में प्लेन लैंड होता है। प्लेन लैंड होने के बाद सभी मुसाफिरों को बाहर निकाला जाता है। इस फ्लाइट के इंजीनियर इस प्लेन को ठीक करते हैं। ठीक करने के बाद इस प्लेन को फिर से 1-2 बार चेक करते हैं कि प्लेन उड़ान भरने के लिए रेडी है या नहीं है।
उसके बाद फ्लाइट इंजीनियर कहते हैं कि अब प्लेन उड़ान भर सकता है मुसाफिरों के साथ। फिर भी ईस्टर्न एयरलाइंस एक फैसला करती है कि हम मुसाफिरों की जान दांव पर नहीं लगाएंगे, हम इस प्लेन का ट्रायल लेंगे। और ट्रायल के तौर पर इस प्लेन को उड़ाया जाता है। जब प्लेन उड़ाया जाता है ट्रायल के तौर पर, तब इस प्लेन में 2 पायलट और कुछ इस प्लेन के फ्लाइट इंजीनियर होते हैं। और जैसे प्लेन उड़ान भरता है उसके कुछ समय बाद प्लेन में बहुत बड़ा धमाका होता है और प्लेन के अंदर जितने भी लोग थे सभी की मौत हो जाती है। अब ये नज़ारा मेरी विदर और मोर नीचे से देखते हैं और वो कहते हैं सभी को कि हमने पहले ही बताया था कि एक्स फ्लाइट इंजीनियर ने ओवन के सामने आकर एक बताया था कि इस प्लेन में धमाका होने वाला है। अब ये बात धीरे धीरे सभी को पता चलती है और ये बात अब न्यूज़पेपर में भी आती है। जब ये बात न्यूज़पेपर में आती है तो इसकी जांच होती है ओवन के ग्लास पर क्या सच में कोई इंसानी सर आया था। इसकी जब जांच होती है तब एक कहानी सामने आती है। तो कहानी ये थी, इसी ईस्टर्न एयरलाइंस का एक विमान 401 29 दिसंबर 1972 को न्यूयॉर्क से उड़ान भरता है और इसे भी फ्लोरिडा के मियामी हवाई अड्डे पर जाना था। इस प्लेन में कुल 163 पैसेंजर थे, उसमें से 20 क्रू मेंबर थे। इस प्लेन के कैप्टन थे रॉबर्ट बॉब और उनका 30,000 घंटे का फ्लाइट का एक्सपीरियंस था और उनकी उम्र 55 साल थी। और इस प्लेन में फ्लाइट इंजीनियर थे डॉन रेपो। इस प्लेन में भी टेक ऑफ के बाद सब कुछ नॉर्मल था। मियामी हवाई अड्डा आने ही वाला था। पायलट्स लैंडिंग की तैयारी शुरू करते हैं। प्लेन को लैंड करने के लिए पायलट लैंडिंग गियर डाउन करते हैं, लेकिन उन्हें ग्रीन सिग्नल नहीं आता है। ग्रीन सिग्नल ना आने का मतलब था कि लैंडिंग गियर काम नहीं कर रहा है। उसी वक्त पायलट एटीसी से कांटेक्ट करते हैं। एटीसी से कांटेक्ट करने के बाद एटीसी वाले कहते हैं कि प्लेन को 2000 फुट की ऊंचाई पर लेके आओ और प्लेन को ऑटो पायलट मोड पर डालो और चेक करो कि फ्लाइट में एग्जैक्टली क्या इश्यू हुआ है। इस प्लेन के इंजीनियर और पायलट ये जांच कर पाते और इस इश्यू को रिजॉल्व कर पाते कि एग्जैक्टली क्या इश्यू हुआ था जिसकी वजह से लैंडिंग गियर ओपन नहीं हो रहा है। उससे पहले ही प्लेन क्रैश हो गया। प्लेन क्रैश होने के बावजूद 77 लोगों की जान बचाई जा सकी, क्योंकि जब प्लेन क्रैश हुआ था तब प्लेन की हाइट सिर्फ 2000 फुट थी। उसके बाद जब ये प्लेन क्रैश हुआ तब प्लेन की स्पीड 360 किलोमीटर थी। उसके बाद ईस्टर्न एयरलाइंस ने इस प्लेन के जितने भी पार्ट्स को यूज़ किया जा सकता था उसे दूसरे फ्लाइट्स में यूज़ किया। और वो जो दूसरी फ्लाइट जो थी वो और कोई नहीं, ट्राइसीटर 318 थी। और सबसे ज़्यादा फ्लाइट 401 के पार्ट्स जो 318 में लगाए गए, तो सबसे ज़्यादा जो पार्ट्स थे वो गैली के लगाए गए थे। हालांकि ओवन भी जो 318 में लगा था वो फ्लाइट 401 का ही था। और ये आज भी रहस्य है कि फ्लाइट ट्राइसीटर 318 में ओवन के ग्लास पर डॉन रेपो का जो चेहरा आया था वो क्यों आया था और कैसे आया था, ये आज तक कोई सुलझा नहीं पाया है। तो आज के लिए इस कहानी में बस इतना ही। मैं आपको फिर मिलूंगा किसी नई कहानी के साथ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।